दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार के शिक्षकों को पुराने पेंशन स्कीम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। कारण कि अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार के शिक्षकों को भी पेंशन स्कीम मिलेगा और या फिर बिहार के जो कर्मचारी हैं जो एनपीएस से आच्छादित हैं उन्हें पेंशन स्कीम मिल सकता है। इसकी ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश में ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है कि क्या जो एनपीएस से आच्छादित थे उन्हें ओपीएस में मिल सकता है या नहीं, या राज्य सरकारें जो हैं वो एनपीएस के बजाय ओपीएस भी लागू कर सकते हैं। कारण कि अपने देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर एनपीएस के बजाय वो ओपीएस ही लागू किए हुए, जैसे बंगाल वगैरह कभी एनपीएस लागू किया ही नहीं है। तो आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या कठिनाई है, उसमें हम चर्चा करते हैं। दरअसल वर्तमान व्यवस्था के तहत नई पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों के वेतन का जो होता है वो 10% जो है वो कर्मचारी देता है और 14% जो है वो राज्य सरकारें देती है उसमें जमा, या केंद्र सरकार उसमें देती है। तो और जब रिटायर लोग होते हैं तो उनका जिनका पेमेंट जितना लास्ट महीना में पेमेंट होता है उसका हाफ जो है वो मिलता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ओपीएस जो है वो लागू किया जा सकता है। अगर जो कर्मचारी पहले से एनपीएस से आच्छादित हैं, जिनका एनपीएस में पैसा कट रहा है, वो 10 साल 5 साल वहाँ काम कर चुके हैं या 1 साल 2 साल काम कर चुके हैं, तो क्या ये पैसा फिर क्या एनपीएस से ओपीएस में जा सकता है? तो ऐसा है संभव। कारण कि ऐसे में बहुत सारे, देखिए क्या हो रहा है कि राज्य सरकारें जब चुनाव में रहती हैं तो बहुत सारी बातों को अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल करती हैं। तो ऐसे में क्या कठिनाई है, तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पर राशि को लौटाना, एनपीएस से राशि को फिर ओपीएस में डालना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो लगता है। ऐसे में मुश्किल है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। कई ऐसी राज्य सरकारें हैं या देखने को मिला है, जैसे राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, जहां ओपीएस को लेकर के अलग अलग घोषणाएं हुई है, नीतियां बनी है। वेस्ट बंगाल में तो कभी भी ओपीएस लागू एनपीएस लागू हुआ ही नहीं, वहां आज भी ओपीएस ही है। यह लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कर्मचारियों को एनपीएस के तहत वर्षों से जो कटौती हो रही है वह पैसा जो है वो वापस आएगा। अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं। तो इस विषय पर भी विवाद सामने आया है कि एनपीएस से ओपीएस जाने का जो प्रयास है उसको पीएफआरडीए ने यह कहते हुए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया कि राज्यों को पहले से समझौते मौजूद हैं, क्योंकि राज्य पहले ही इस पर सिग्नेचर कर दिया है, अनुबंध है उसके साथ, तो हम कैसे लौटाएंगे। इसलिए आने वाले समय में यह सवाल रहेगा कि राज्य सरकारें ओपीएस लागू करती है तो उन्हें एनपीएस में जमा फंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर क्या कर्मचारियों को वास्तव में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो ओपीएस से एनपीएस के बीच में एक बड़ा बहस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि सरकारें अगर चाहे, राज्य सरकारें अगर चाहे तो ये बात ज़्यादा कठिन भी नहीं है और एनपीएस से ओपीएस में जाया जा सकता है। या फिर अभी जो अगर मानते हैं कि अभी ओपीएस में जाना हो तो क्या होगा, तो ऐसे एक मिश्रित व्यवस्था होगी जो कुछ दिन तक एनपीएस से और कुछ दिन के बाद ओपीएस का लाभ जो है वो कर्मचारियों को मिल सकता है। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या ओपीएस लागू कर दिया जाए 20 से, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। क्योंकि अभी जो होगा वो जो कर्मचारी अभी जैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे बिहार के शिक्षक ही हैं या फिर अन्य भी है जो एनपीएस से आच्छादित हैं, तो डायरेक्ट रूप से उनको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पैसा एनपीएस में है, कुछ पैसा ओपीएस में है। हाँ, ये भले रहेगा कि अभी से ओपीएस लागू कर दिया जाए, अभी से वर्तमान स्थिति से अभी से, और एनपीएस का सारा पैसा निकल जाए तो एक अलग बात है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि फिर आज के ही दर से फिर ओपीएस का लाभ लोगों को मिलेगा और जितने दिन काम करेंगे उतना ही का लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि लास्ट में जो रिटायर करेंगे तो क्या उनको आधा पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये बहस का जो मुद्दा जो उठा है अपने देश में, एक नहीं सिर्फ बिहार में, पूरे देश में जो मुद्दा उठा हुआ है, निश्चित रूप से एक दिन कर्मचारियों के लिए कुछ शुभ संकेत लेकर के आएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।